भारत जैसा देश, जहाँ की मिट्टी को भी हम माँ कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी हमें माँ जैसे ही सींचती है, हमारा सृजन करती हैं। हम गिर भी जाएं तो हमारे घाव को भर देती हैं। हमें लड़ना, दौड़ना, कूदना और आसमान की बुलंदियों को छूना सिखाती हैं। इसी मिट्टी में कई ऐसे सपूत भी जन्म लेते हैं जो भारत माँ के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भारतीय सेना के जवान हमेशा अपनी जिंदगी का एक एक पल बस अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है उनके इस समर्पण भाव को देखकर। खुशनसीब हैं हम जो जन्मे इस धरती पर। भारत माँ के सपूत हैं हम, हारते नहीं किसी भी दम पर। दुश्मनों को धूल चटाना है बस यही हमारा एकमात्र लक्ष्य। अपनी माँ की इज्जत पर आंच कभी आने ही नहीं देंगे हम। कुछ ऐसी ही सोच होती है हर एक भारतीय सैनिक की। इन्हीं में से एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा का। इनकी अदम्य साहस और वीर शौर्य गाथा हमसे छिपी हुई नहीं है। आज ही के दिन यानी 7 जुलाई 1999 को भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल करने वाला ये भारतीय जवान आज ही के दिन भारत माँ की गोद में सो गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में एक कप्तान के रूप में कार्यरत थे। पूरा देश आज इनकी शहादत को याद कर इन्हें नमन करता है। विक्रम बत्रा के लिए कहा जाता है कि वे हमेशा अपने साथियों के लिए आगे रहते थे। एक ऐसा ही किस्सा एक ऑपरेशन के दौरान हुआ जब विक्रम बत्रा को एहसास हुआ कि उनके एक साथी सैनिक राइफलमैन संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक खुली पहाड़ी पर फंसे हुए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के बत्रा ने वापस जाकर उन्हें बचाने का फैसला लिया। खतरनाक परिस्थितियों और दुश्मन की गोली के बावजूद वे राइफलमैन संजय कुमार तक पहुंचे और उन्हें सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया। कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए कैप्टन बत्रा हमेशा अपने साथियों के लिए खड़े ही रहते थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन की गोलीबारी के चपेट में आ गए और घायल हो गए। वे अपनी आखिरी वक्त तक लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। आज हर नौजवान की प्रेरणा है ये। स्थिति चाहे जैसी भी हो, हिम्मत बिना हारे हुए देश की रक्षा और इसकी अखंडता को बचाते हुए इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे वीर शौर्य को पूरा भारत नमन करता है।